ओहो कुकी, तुम इस तरीके से मेरी फोटोज को क्यों खींच रहे हो? वैसे भी मुझे भी बहुत सारा काम है। डैडी, आप हमेशा इतने ज्यादा हॉट लगते हो कि मेरा दिल चाहता है मैं हमेशा आपकी पिक्चर क्लिक करूं, लेकिन आप मुझसे पिक्चर कभी बनवाते ही नहीं हो। मैं बनवा लूंगा तुमसे पिक्चर, बट अभी नहीं कुकी, अभी के लिए ये बहुत है। प्लीज अभी मुझे जाने दो। डैडी प्लीज अच्छे से अपना ख्याल रखना और जल्दी से मेरे पास वापस आ जाना। ओके ओके कुकी, मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें तो अभी तक अच्छी तरह से किस भी करना नहीं आ रहा। मैं करता हूँ। ऐसा कौन करता है डैडी? एक तो पहले ही मुझे आपसे दूर रहना पड़ रहा है और उसके बाद आप मुझे इसे किस करके जाओगे तो मैं कैसे रहूंगा? ओके बाय प्लीज क्योंकि अच्छे तरीके से रहना, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। त्योंग, आप हर बार घर आने के लिए इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा देते हैं? और इस बार तो लीसा जिद कर रही है कि वो अपने डैड के साथ उन्हीं की कंपनी पर जाएगी। प्लीज आप इसे इस बार ले जाइए। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं लीसा को खुद ही समझा दूंगा और मैं कोशिश कर रहा हूँ आप वर्कलोड कम करने का, बट हो नहीं रहा है। कोई बात नहीं त्योंग, मैं आपको समझती हूँ, मुझे पता है। बट मुझे पता है डैड, आप इस बार मुझसे झूठ नहीं बोलोगे, आप मुझे इस बार अपने साथ जरूर लेकर जाओगे। लीसा डैड तुम्हें प्रॉमिस करते हैं नेक्स्ट टाइम मैं जब चाहूंगा तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, बट इस बार नहीं। ओके प्लीज समझो ना। मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहती, लेकिन अगर आप कह रहे हो तो ठीक है। एंड डैड भी प्रॉमिस करते हैं वो अपनी प्रिंसेस को अपने साथ लेकर जाएंगे अगली बार। ओके बेटा ध्यान, तुमने क्या सोचा है? तुम कब जंको को ये सारा सच बताओगे कि तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो? क्योंकि देखो अब लिसा भी बड़ी हो गई। मॉम, जियोन जंकुक मेरे लिए पागल है और आपको पता है उसे मुझसे सच्ची वाला प्यार हो गया है। मैं अब उससे दूर कैसे हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये मैंने क्या किया है। ध्यान बेटा, तुमने प्यार का मजाक बना दिया है। तुमने जंकुक से भी झूठ बोला, लीसा से भी और जेनी से भी जो तुम्हारी इतनी ज्यादा परवाह करती है। मॉम, आपको पता है उस वक्त मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था इस रास्ते के अलावा। मैं जंकुक को सच बता दूंगा इस बार ही जाने के बाद। तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया है, लेकिन अगर तुम इस बार भी नहीं बता पाए जंकुक को सब सच या जेनी को, तो फिर मैं तुम्हारे सारा सच बाकी सबको बता दूंगी। डोंट वरी मॉम, इस बार तो मैं सबको सब सच बता ही दूंगा। क्या हुआ? आप इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं? सब कुछ एकदम ठीक तो है? आपका बिजनेस इतने अच्छे तरीके से चल रहा है और क्या? अरे नहीं तो जेनी, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ और तुम सो जाओ। मैं बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। ओके, आप किसी भी चीज के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। हाँ बिल्कुल जेनी, मुझे पता है तुम हमेशा मेरे साथ हो। क्या हुआ जंकुक, तुम इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो? सब कुछ ठीक है ना? मुझे अब तुम्हारा सारा सच पता चल गया है। तुम किस तरीके के इंसान हो, मुझे हर चीज पता चल गई है। आई एम सो सॉरी जंकुक, मैं तुम्हें सब कुछ बताने ही वाला था। क्या बताने वाले थे आप इसमें? हाँ, मुझे कहते कहते थोड़े से टाइम में आ जाओगे और इतने टाइम लगा कर आ रहे हो। हाँ, वो मैं जल्दी ही आने वाला था जंकुक, रोना बंद करो तुम हमारे पास। लेकिन बस कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, पता नहीं कैसे मैंने आपके बगैर एक रात गुजारी। मुझे इतना डर लग रहा था, लेकिन कोई भी नहीं था मेरे पास। आई एम सो सॉरी जंकुक, मैं एक बार मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज रोना बंद करो। पता नहीं जंकुक मेरे बगैर एक दिन भी नहीं रह पा रहा है। पता नहीं ये मेरे बगैर पूरी जिंदगी कैसे रह पाएगा। और इसकी आदत देखो कितनी ज्यादा खराब हो गई है। आई एम सो सॉरी डैडी, मुझे आते साथ ही ऐसे चिल्लाने नहीं लग जाना चाहिए था आप पर। जंकुक, ये सब कुछ क्या कर रहे हो? दूर हटो मुझसे, बुरी बात। नहीं, इसमें कुछ
कुछ भी बुरा नहीं है। प्लीज आप शाय फील करना बंद करो। अरे रुको ना जंगल, ये सब कुछ इतना जल्दी क्यों कर रहे हो? रुको, ये जल्दी कहाँ है डैडी? आपको नहीं पता मैं कितने ज्यादा टाइम से आपको फील करना चाहता हूँ। रुक जाओ जंगल, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, तुम्हें बहुत ज्यादा पेन होगा, प्लीज रुको। नो डैडी, आई वांट। जंगल प्लीज ऐसा बोलना बंद करो और ये सब बंद करो प्लीज। डैडी प्लीज, आई वांट यू। अगर तुम्हें पेन हो रहा है तो मैं अभी सब चीज़ों को बंद कर सकता हूँ, बट बाद में नहीं। प्लीज़ बोलो। हाँ डैडी, ये मुझे हर्ट कर रहा है, बट आज की रात मैं ये सब कुछ सह सकता हूँ। मुझे आपको अच्छी तरीके से फील करना। जंगल, तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा टाइट हो। ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना? यस डैडी, प्लीज़ मूव फास्ट। मुझे आपको और भी अच्छे तरीके से फील करना है। अब तुम्हें क्यों इतना ज्यादा शाय फील हो रहा है? अब तो सब कुछ हो गया, तो अब क्यों फील हो रहा है? नहीं प्लीज मुझे मत देखो ना, मुझे बहुत शर्म आ रही है, प्लीज मत देखो। ओके ठीक है, तुम्हें नहीं देखूंगा। जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक रेस्ट कर लेता हूँ। ये सब मैंने क्या किया? मैंने तो उल्टा ही कर दिया। मुझे जंगल से दूर होना था, उल्टा मैं उसके और भी ज्यादा करीब जा रहा हूँ। जब मैं उससे दूर होऊंगा तो उसे और भी ज्यादा तकलीफ होगी। पता नहीं जंगल किस तरीके से रिएक्ट करेगा, बट मुझे बताना होगा। जंगल, मुझे तुमसे एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बताइए ना। जंगल, अगर तुम्हें पता चले कि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा भी और कोई है तो तुम क्या करोगे? सिंपल है, मैं खुद को और उसको दोनों को खत्म कर दूंगा ताकि तुम किसी के साथ भी ना रहो। अच्छा, क्या तुम एडजस्ट करके नहीं रह सकते हो, या मुझे छोड़ दो क्योंकि मैंने तुम्हें चीट किया, ऐसा नहीं कर सकते? नो डैडी, ये सिर्फ आप और मैं, या फिर कोई भी नहीं। वैसे आप ये सब बातें क्यों पूछ रहे हैं? मैं कभी भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें अपने पास रखूंगा, बिकॉज तुम मेरे प्यार से बढ़ के तुम मेरी ऑब्सेशन होते हो। अरे नहीं जंकुक, मैं तो बस तुमसे पूछ रहा था कि तुम क्या करते, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। यार शुगा को क्या हो गया है? मुझे इतना ज्यादा प्यार क्यों दिखा रहा है? जिमिन, जाग गई हो तो बिस्तर से उठ जाओ ना, क्यों अभी तक बिस्तर पर लेटी हुई हो? नहीं यूंगी, वो मैं सोकर नहीं उठी थी, वो तुमने मुझे टच किया तो मेरी आँख खुल गई। वैसे चलो कोई बात नहीं, मैं शावर लेने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे पीछे आ जाओ। नहीं, वो अभी पूरी रात भर भी तो हम लोग यही सब कुछ कर रहे थे, तो क्यों ना हम लोग। जी मैं तुम्हें बस अपने साथ शावर में हर के ही बुला रहा हूँ और किसी चीज के लिए नहीं। बात तो तुम ऐसे करिए जिससे मैं हर वक्त सिर्फ रोमांस के लिए ही मरता रहता हूँ। नहीं, वो आप गलत समझ रहे हैं, मेरे कहने का ऐसा कोई भी मतलब नहीं था, मैं तो बस मजाक कर रही थी और आप तो सही हो गए। चलो ठीक है, जल्दी उठो, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, मुझे आज जाकर बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना है। ये मॉम, मैं कैसी लग रही हूँ? मैं ऑफिस जा रही हूँ डैड को सरप्राइज देने के लिए। लिसा बेटा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बट अभी मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है, प्लीज मुझे परेशान मत करो, मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। हाँ मॉम, मुझे पता है आज जिमिन आ रही है। लिसा, वो तुम्हारी बुआ है, तुम उसे जिमिन नहीं बोल सकती हो। वैसे भी आज जिमिन दिखी, यानी कि मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। हाँ मिस, अभी तक तो आप समझ ही गए क्योंकि जो जिमिन है वो वी की बहन है। ओके, तो चलिए आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। प्लीज स्टोरी को एंड पर देखना है, अभी बहुत सारी स्टोरी डार्क होने वाली है। मैं खुद से तो ये सब सच जंकुक को नहीं बता पाऊंगा, मुझे इस बात को बताने के लिए किसी की मदद चाहिए होगी। मैं जिमिन दी से बोलता हूँ, वो जंकुक को सच बता दे। और वैसे इससे इसे मुझे जंकुक को देखना भी नहीं पड़ेगा। जंकुक के कॉलेज में बुला लेता है जो भी है वो जिमिन को, ताकि वो वहां पर ही जंकुक को सब सच बता दे।
जिमिन दी, आप यहाँ पे क्यों आए? मुझे वहाँ पे बुला लेते, मैं आ जाता आपसे मिलने के लिए। नहीं जंकुक, उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी। मुझे भैया ने यहाँ पे बुलाया है, तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए। जिंदी, ऐसा भी क्या हो गया जो बात त्योंग मुझे खुद नहीं बता सकता और ये बात बताने के लिए उसने आपको यहाँ पर भेजा है? नहीं जंकुक, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? त्योंग तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकता। क्यों, अब ऐसा क्या हो गया? सब कुछ ठीक तो है? अभी भी उससे मिलकर आ रहा हूँ। जैसे तुम्हें तो पता ही है, अक्सर इंसान कुछ गलत नहीं करना चाहता होता, लेकिन उससे कुछ गलत हो जाता है, लेकिन वो उसको ठीक भी नहीं कर पाता है। इसमें उस इंसान की कोई भी गलती नहीं होती। जिमिन, मुझे सही तरीके से बताओ, तुम क्या बात करना चाह रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो जंकुक जो त्यांग है, उसकी शादी हुई है एंड उसकी एक बेटी भी है, लिसा, जो 16 साल की है और वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है जंकुक। ओह अच्छा, तो आप यहाँ पर कॉलेज के अंदर मेरे साथ मजाक करने के लिए आई हैं, है ना? नहीं जंकुक, प्लीज तुम समझने की कोशिश करो। मैं जो भी कह रही हूँ वो सब बिल्कुल सच है। मैं क्या समझने की कोशिश करूँ जिवंती? आपको नहीं पता मैं त्योंग से कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। वो मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। रुको जंकुक, प्लीज तुम एक बार मेरी बात तो सुनो। मगर जंकुक कुछ भी नहीं सुनता है और फौरन ही घर वापस आ जाता है। त्योंग, तुम्हें पता है कि जिवंती मुझसे क्या कह रही थी? जंकुक, वो जो भी कह रही थी बिल्कुल सच कह रही थी। मैंने ही उन्हें बोला था तुम्हें ये सब सच बताने के लिए। नहीं त्योंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ऐसा मजाक कर रहे हो। तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। तुम जिंदगी ने भी मुझसे झूठ बोला, तुम कभी भी मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? तुम मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं करोगे। नहीं जंकुक, यही सच है, जिसे तुम्हें मानना होगा। और वैसे भी अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। उस टाइम मेरी कंपनी लॉस में जा रही थी, इस वजह से मुझे तुमसे डील चाहिए थी। वो तुम मुझे वैसे तो देते नहीं और फिर मैं तुम्हें सच भी नहीं बता पाई। मैम, तुम्हें पता है मैं अभी के अभी अपने डैड से बोल के तुम्हारे साथ क्या करवा सकता हूँ? मुझे ये सब फालतू बकवास नहीं सुननी है। तुम जो भी हो, तुम सबको छोड़कर अब मेरे साथ ही रहोगे। क्योंकि सब फालतू की बातों को छोड़ो और मूव ऑन करो। वैसे भी हम दोनों बॉयज हैं, हम लोग सारी लाइफ तुम बिना साथ में रह सकते हैं। तुम्हें भी समझना होगा। कोई बात नहीं, अगर तुमसे गलती हो भी गई मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम मुझे छोड़कर मत जाना और मुझे छोड़कर कहीं पर भी मत जाओ। मैं जा रहा हूँ जंकुक, मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है और तुम्हें भी मेरी नहीं होनी चाहिए। मूव ऑन कर लो जंकुक। क्यों, मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, रुक जाओ। अगर तुम नहीं रुके तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद त्योंग वहां से चला जाता है एंड यहाँ से स्टोरी टोटली चेंज हो जाएगी आर्मीज। लिसा, चल सामने देख तो देख जियोन जंकुक, तू उसे जाके अपने दिल की बात क्यों नहीं बता देती है? नहीं यार, वो नहीं मानेगा। मैं कई बार कह चुकी हूँ, वो हमेशा ही मेरी बेइज्जती कर देता है। चल यार, कोई बात नहीं, तू एक बार तो और ट्राई कर। क्या पता इस बार जियोन जंकुक तुझे देखकर मान ही जाए। ठीक है, अगर तू कहती है तो एक बार ट्राई करती हूँ। अरे जंकुक, तुम इतनी रात में बाहर क्या कर रहे हो? लिसा, तुमने शर्म नहीं है क्या? इतनी बार मैं तुम्हारी बेइज्जती करके कहूँ कि तुम मेरे पास आने की कोशिश मत किया करो, लेकिन तुम हो कोई समझती नहीं हो। अब तो मुझे तुम्हारी बेइज्जती करना भी पसंद नहीं है। तुम्हें नहीं पता जंकुक, प्यार में ये सब बातें फील ही नहीं होती हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि असली प्यार होता कैसे है। जंकुक, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी। प्लीज जंकुक, तुम मुझे समझते क्यों नहीं हो? प्लीज साहब, पहले से ही मेरा दिमाग बहुत खराब हो चुका है, ऊपर से तुम्हारी ये सब बकवास सुनने के लिए मैं यहाँ पर और नहीं खड़ा रह सकता। साइड पर हटो तुम, इससे पहले मैं तुम्हारे से कुछ गलत कर बैठी हूँ। तो कर दो ना जंकुक, तुम्हें किसने मना किया है इन सब चीज के लिए? प्लीज तुम अपनी हद पार कर रही हो। क्या तुम्हें अपने मॉम डैड की इज्जत का कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं जंकुक, मुझे अपने मॉम डैड से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है जंकुक, मुझे और कोई भी नहीं चाहिए। हटो साइड पर, मुझे तुम्हें डेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहने के बाद जियोन जंकुक वहां से चला जाता है। जंकुक, क्या तुम पागल हो रखी हो? तुम्हें पता है वो जो लड़की तुम्हें इतना ज्यादा परेशान कर रही थी, वो अगर किसकी बेटी है? वो वी की बेटी है, लिसा। चिहुक, तुम भी हद करते हो यार। ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी एक परफेक्ट प्लान है।
तेरे पास कौन सा प्लान है जंकुक? उसकी बेटी तेरे प्यार में पागल हो रखी है और तू उसके प्यार में। अब फाइनल चांस है मेरे पास गिनतियों को वापस पाने का। मैं इसे किसी भी हालत में अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। मॉम डैड, मुझे आप दोनों से किसी को मिलवाना है। मैं पहले ही बताना चाहती थी बट कोई बात नहीं लिसा, हमें कोई इश्यू नहीं है। बट तुम मुझसे हमसे कब मिलवा रही हो? रियली मॉम डैड, आप दोनों को कोई भी इश्यू नहीं है। अगर मेरी प्रिंसेस खुश है तो मैं भी खुश हूँ, चाहे वो कुछ भी कहे। हाय एवरीवन, मैं हूँ जियोन जंकुक। हाँ, तुम जंकुक यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो मुझे आप दोनों से मिलवाने के लिए लिसा लेकर आई है बिकॉज हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। वो सच में आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो? मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ आप लोगों के लिए। जंकुक, तुम अंकल मत बोलो, डैड बोलो मेरे डैड को। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा लिसा। क्यों, आपको कोई एतराज तो नहीं है डैड अगर मैं आपको डैड बोलूँ तो? नहीं तो मुझे कोई भी एतराज नहीं है। तुम्हारा जो भी मन में आए तुम मुझे उस नाम से बुला सकते हो। जिसके बाद जेनी कहती है कि लिसा और जंकुक तकरीबन 2 to 3 वीक के लिए उन्हीं के घर में रहें, उन्हीं लोगों के साथ, बिकॉज वो जंकुक को अच्छे से समझना चाहते हैं। ओके मॉम, अगर आप चाहती हैं तो मैं यहाँ पर ही रहूँगा आप लोगों के साथ उसी घर में। ओ डैड, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं इतनी तेज बारिश में? जंकुक, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम जो कर रहे हो क्या इस बारे में तुम्हें पता है? तुम्हारा बदला मेरे साथ है ना? नहीं डैडी, मैं आपसे कैसे गुस्सा हो सकता हूँ? ऐसा मैं कर ही नहीं सकता, आपको हर्ट बिल्कुल भी नहीं। इस सब चीजों में लिसा की क्या गलती है कि वो मेरी बेटी है? सिर्फ इस वजह से तुम उसे पनिशमेंट दोगे? लिसा बहुत अच्छी है, प्लीज तुम उसे छोड़ दो। मैं तुम्हारी कोई भी बात मानने के लिए तैयार हूँ। वाह, मुझे तुम्हें ऐसी तकलीफ में तड़पते हुए देखना था क्यों? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। जंकुक, तुम्हें रिवेंज लेना है तो तुम मुझसे ले लो ना। तुम लिसा से क्यों रिवेंज ले रहे हो? उसकी क्या गलती है? क्यों, उससे दर्द होता है तो तुम्हें भी दर्द होता है, लेकिन अगर तुम्हें मैं दर्द दूं तो मुझे भी दर्द होगा। तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ क्यों? प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। जंकुक, मैं ये नहीं कर सकता, प्लीज तुम मेरी बात को समझो। मैं ऐसा सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। प्लीज तुम अपनी लाइफ में आगे क्यों नहीं चले जाते? नो वे डैडी, मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं जा सकता और मुझे आज तुम्हारे साथ अभी यहीं पर। ओके आर्मीज, आप सब लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे जंकुक ने क्या बोला था एंड मैं वो नहीं बोल सकती। प्लीज आप लोग समझ आना और प्लीज आर्मीज हेडफोन जरूर यूज कर लेना। ओके, क्यों कर रहे हो तुम जंकुक ऐसा? प्लीज रुको, स्टॉप जंकुक, मुझसे नहीं हो रहा है। ओह माय गॉड डैडी, ये सच में कितना ज्यादा यमी है, बहुत ज्यादा। जंकुक प्लीज और भी ज्यादा फास्ट करो, बहुत ज्यादा। यस ऑफ कोर्स डैडी, मैं और भी ज्यादा फास्ट कर सकता हूँ। हाँ जंकुक प्लीज और फास्ट, जंकुक प्लीज फास्ट। खबर तो सबसे ज्यादा टेस्टी है, यम्मी हो। जंकुक, ये किसको यम्मी लगता है? तुम भी हद करते हो, सिवाय तुम तो ना। नहीं डैडी, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, जिसके तुम चाहते होंगे वो जंकुक के फेस पर ही एंड कर देता है। ओह माय गॉड, ये सब मैंने क्या किया? जंकुक अब मेरा नहीं है, वो लिसा भी उससे प्यार करती है एंड उसी का हक भी है उस पर। नहीं क्यों, सिर्फ तुम्हारा हक है मुझ पर और किसी का भी नहीं, और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। अभी भी तुम मेरे साथ रहने के लिए क्यों नहीं रेडी हो जाते? मैं सब कुछ छोड़ दूंगा।
आई नो जंकुक, तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ जाना चाहता हूँ, लेकिन जंकुक मैं नहीं कर सकता। मेरी एक वाइफ है। प्लीज क्यों कभी तो बोलो कि तुम्हें और कोई भी नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ मैं चाहिए। तुम्हें किसी की भी परवाह नहीं है जेनी की, लिसा की। तुम सबको छोड़कर मेरे पास आए क्यों? तुम सिर्फ पैसों से प्यार करते हो, किसी से भी, और मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं जंकुक, प्लीज ऐसी बात मत बोलो। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। क्यों क्या मैं इतना ज्यादा हो रहा हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते? जंकुक प्लीज तुम लिसा से शादी कर लो और उसके साथ ही अपने घर को बसा लो। ये सब मेरी गलती है, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। प्लीज तुम इसकी सजा लिसा को मत दो, और तुम लिसा से दूर भी मत होना, वरना मुझे पता है लिसा बहुत ही ज्यादा मैं खुद को खत्म कर लूंगा। बट तुम्हारे अलावा और किसी का कभी भी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। नहीं जंकुक प्लीज ऐसी बात मत बोलो ना। नहीं त्योंग, यही फाइनल है। तुम मुझे सोच कर बता दो, फिर मैं वैसे ही करूंगा। मैं तुम्हारे अलावा और किसी को अपने लिए सोच भी नहीं सकती। लिसा, आज तुझे तेरे प्यार जंकुक के साथ शादी हो रही है, और तू फिर भी जरा से भी एक्साइटेड नहीं दिख रही है। थोड़ी सी तो एक्साइटेड दिखना। मैंने सोचा है कि अगर मैं उससे शादी कर भी लूंगी तो भी क्या फायदा, अगर वो मेरे साथ खुश ही नहीं रहेगा तो। अगर वो मेरे साथ नहीं आना चाहता तो मैं उससे शादी नहीं करूंगी। लिसा, अगर तू शादी ही नहीं करना चाहती है तो ये इतना ज्यादा लोगों को और ये सब कुछ तुमने क्यों किया? तुम पहले ही बता देती सबको। आप डैड से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। आपके लिए डैड को छोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं फील कर पा रही हूँ, बट हमें ये करना पड़ेगा। नहीं रीज़ा, मैं कभी भी तुम्हारे डैड के साथ शादी नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारे डैड के भाई के साथ शादी कर आई थी, एंड जब वो इस दुनिया में से चले गए तो तुम्हारी ग्रैंड मदर ने बोला कि वो मेरी शादी त्योंग के साथ करवा देंगी, एंड मजबूरी में मुझे त्योंग के साथ शादी करनी पड़ी। रियली मॉम, आप डैड के साथ शादी नहीं करना चाहती थी? लिसा बेटा, लेकिन तुम्हें इस बारे में ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। काश कि तुम्हारे डैड मुझे बात पहले ही बता। डैडी प्लीज मेरी पिक लेना बंद करो, और चलो अब हमें अपनी फर्स्ट नाइट को स्पेंड करना चाहिए ना। जंकुक, मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है, तुम भी जल्दी से सो जाओ। डैडी, अगर आपसे नहीं हो पा रहे स्टेज में तो मैं आप पे टॉप कर लेता हूँ। तो जंकुक, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि रियलिटी में टॉप कैसे करते हैं। आज मैं आपको फिर से फील करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे अच्छे तरीके से किस करो। तो मैं जरूर तुम्हें किस करूँगा जंकुक, बट पहले मैं तुम्हें टेस्ट करूँगा। डैडी प्लीज, इतनी ज़्यादा जोर से नहीं, मुझे तुम्हारे दांत लग जाएंगे। डैडी प्लीज, इतनी ज़्यादा जोर से नहीं। नहीं जंकुक, आज मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से टेस्ट करना चाहता हूँ। फिर वो अपने फर्स्ट नाइट पे यही सब कुछ कहते हैं। एंड आपको आज की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, एंड स्टोरी के अंदर अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना। नेक्स्ट स्टोरी मैं जल्दी से लेकर आ रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई होप कि आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा होगा।